विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 18 फरवरी 2026 को आने वाला जो पेपर में है उस पेपर का महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश और महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश और महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में 4 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत गद्यांश और फिर श्लोक। तो वीडियो आज का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पेपर में आया है उसी को हम सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड ने जारी किया उस पेपर में जो आया है। तो देखिए, हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, आपको गद्यांश दिया रहेगा, उस पर आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो देखिए, हमारा इसमें पहला गद्यांश है। पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। कि इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है, अहम और किसी औषधि से गलता नहीं है। दुख ही भगवान का अमृत है, वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्य उदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका होना क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उसने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल होगी, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। तो ये हमारा गद्यांश है। इस पर देखिए, हमें आधारित 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे तो हमें मिलेंगे यहाँ से 10 नंबर। तो देखिए, हमें 2 गद्यांश दिया है, अथवा करके एक और दिया है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहले हम दोनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों का सोल्यूशन करेंगे। कि हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा कि उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के लिए सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। तो देखिए, हमें 2 दिया रहेगा, बीच में दिया रहेगा अथवा, यानी दोनों में से आपको किसी एक को सॉल्व करना रहता है, लेकिन हम आज की वीडियो में आपको दोनों सॉल्व कर दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारा गद्यांश का वाला था जो अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए, इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देखिए। पहला प्रश्न इसमें हमारा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित भाग्य और पुरुषार्थ शीर्षक निबंध से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया, इतना आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है रेखांकित अंश है, जो ब्लैक पेन में लिखा है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, लेखक कहता है कि मैं मानता हूं कि दुख भगवान के वरदान के समान है। सफलता प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य के भीतर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, वह घमंड करने लगता है। मनुष्य का घमंड किसी अन्य औषधि यानी दवा से समाप्त नहीं होता। इसके लिए दुख ही सबसे बड़ी औषधि है, वह भगवान के अमृत के समान है। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है। तो देखिए, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान मानते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य के भीतर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, जो किसी अन्य औषधि से समाप्त नहीं होता। इसके लिए दुख ही सबसे बड़ी औषधि है, जो ईश्वर के अमृत के समान होती है। देखिए, जब इंसान सफल हो जाता है अपनी ज़िंदगी में तो उसके अंदर घमंड आ जाता है,
तो वह घमंड उसका, देखिए घमंड किसी दवा से खत्म नहीं होता, उसके लिए क्या होती है, दुख जो होता है, दुख ही जो है घमंड की दवा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 है, लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्य उदय का क्षण कौन सा है? तो देखिए उत्तर, जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वह अहंकार के भाव से मुक्त होकर स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर निरंतर कर्म करते हुए ईश्वर के समीप आता है। लेखक के अनुसार यही व्यक्ति के भाग्य उदय का क्षण होता है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि असल में उदय उसका क्या होना, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि भाग्य सदैव उदित रहता है, अर्थात भाग्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए भाग्य उदय होने का समय आएगा ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि वह तो सदैव विद्यमान रहता है। भाग्य के उदय का प्रकाश कण कण में व्याप्त है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा गद्यांश क्या है, यहाँ पे देखिए गद्यांश दूसरा हमारा है कि हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यह रहा, उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना और फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। देखिए यहाँ से फिर हमारा रेखांकित अंश है, आज जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें, इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा गद्यांश है। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर देखिए, देखिए पाठ का नाम क्या है, हम और हमारा आदर्श, और लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं युवा छात्रों से इसलिए यानी कि जो युवा छात्र हैं उनसे इसलिए मिलता हूँ क्योंकि उनसे मिलना, उनसे बातें करना अत्यधिक रुचिकर लगता है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के निर्णय का आधार भी यही रहा, उनके सपनों को जानना और उन्हें यह बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना और उन्हें उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है। उत्तर देखिए, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने का फैसला इस आधार पर रहा है कि वह युवाओं के सपनों को जानना चाहते हैं और उन्हें यह बताना चाहते हैं कि अच्छे और सुखमय जीवन के सपने देखना और उन सपनों के लिए मेहनत करना सही है। उनका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना, उनके सपनों को साकार करने में मदद करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हम अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे। तो देखिए उत्तर, हम अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार तब कर सकेंगे जब हम अपने कार्यों को अपने हृदय से करेंगे और अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति देंगे। जब हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करेंगे और दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करेंगे, तभी हम खुशियों का माहौल बना सकेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ लिखिए। तो उत्तर देखिए, अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं या फिर भावनाओं को व्यक्त करना या प्रकट करना। और फिर देखिए वह प्रक्रिया जिसमें हम अपने आनंद भावों को शब्दों या अन्य तरीकों से बाहर लाते हैं, वो होता है अभिव्यक्ति। उसके बाद देखिए प्रसार, देखिए प्रसार का अर्थ है फैलाना या वितरित करना। जब हम किसी चीज़ को व्यापक रूप से फैलाते हैं या इससे अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं
तो यह इसका प्रचार होता है, नहीं प्रसार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 हिंदी के 2 महत्वपूर्ण गद्यांश हो गए जो कि बोर्ड ने जारी किया है। तो आप दोनों को तैयार कर लीजिए, इसी दोनों में से आपको एक बोर्ड एग्जाम में करना होगा। इसके बाद देखिए अब पद्यांश को पढ़ेंगे। पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी प्रश्न आपका 10 नंबर का है। तो देखिए पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। पहला वाला है कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं रहूं उसी मन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। तो भाई ये क्या करते हैं, हम इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका हम देखिए एक बार श्लोक फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी मन में। प्रिय के व्रत विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। तो देखिए प्रिय व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, ये हमारा रेखांकित अंश है। देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न इसमें है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखें, यानी कि यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है गीत और इसके रचनाकार हैं कवि मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन है मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। तो उत्तर देखिए उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही भाव जागृत होता है कि मैं सब धन धाम अर्थात कि राजमहल और उसके संपूर्ण वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम मन में रहते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण मन में रहते हैं उसी प्रकार से उर्मिला कहती हैं कि मैं भी सब महल का सुख सुख सब त्याग करके जाकर उसी प्रकार मैं भी वन में रहूं। तीसरा क्वेश्चन है रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। तो देखिए रहूं निकट भी दूर का अभिप्राय यह है कि मैं यानी कि उर्मिला उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर नहीं रहूंगी। उसके बाद देखिए चौथा है उपयुक्त कविता में कौन सा अलंकार है। तो देखिए प्रस्तुत कविता में काव्यलिंग एवं अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या उर्मिला कहती है कि मेरे मन में यही आता है कि मैं अपने प्रीतम के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं। छठवां क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त है। तो देखिए उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस जो है रस वियोग श्रृंगार रस है। उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो देखिए काव्य सौंदर्य भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली और शैली इसमें है मुक्तक। छंद है इसमें गे पद और गुण है मारधुर शब्द और शक्ति है आविधा। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों का आंसर लिखा है। यहाँ पे देखिए हमने आपको 8 क्वेश्चन का आंसर बताया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा गद्यांश क्या है। देखिए दूसरा गद्यांश क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, निपोह में भी रून झुन रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो ये हमारा क्या है गद्यांश है। अब देखिए इस प्रश्नों का उत्तर हम समझते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि शीर्षक और कवि का नाम, यानी संदर्भ लिखने के लिए। तो शीर्षक है संध्या सुंदरी और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद देखिए दूसरा है संध्या का चित्रण। हमारा क्वेश्चन पूछा इसी प्रकार से, देखिए संध्या का चित्रण क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए कवि ने संध्या का मानवीकरण एक अत्यंत सुंदर और सुकोमल स्त्री यानी संध्या सुंदरी के रूप में किया है। वह आलस से भरी हुई एक लता के समान दिखाई देती है जो अपनी सखी निर्वता यानी शांति के कंधे पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे आकाश मार्ग से धरती की ओर उतर रही है। उसका देखिए तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। पद्यांश में रेखांकित अंश देखिए हमने अभी आपको बताया कहाँ पर है, लेकिन मुक्तक पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर पूरे पंक्ति की व्याख्या हो गई है। तो देखिए कवि जी कहते हैं कवि कि संध्या सुंदरी का आगमन अत्यंत शांत है। उसके हाथों में कोई बीड़ा नहीं बज रही है और ना ही उसके स्वर में कोई प्रेम भरा राग सुनाई देता है। यहाँ तक कि उसके पैरों में निरूपणी पायल से भी कोई रुंझुन रुंझुन की आवाज नहीं आ रही है। चारों ओर केवल एक मौन अव्यक्त शब्द चुप 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 गूंज रहा है जो संध्या के समय की निशब्दता को दर्शाता है। इस प्रकार से पूरे श्लोक का जो है अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें विलोम पूछा है अनुराग और अव्यक्त शब्द का। तो देखिए अनुराग का विलोम होता है विराग और अव्यक्त का विलोम होता है व्यक्त। उसका देखिए हमें पूछा है कि इसमें अलंकार कौन सा है। देखिए इसमें अलंकार कौन सा है, देखिए अलसता की सी लता में उपमा अलंकार है। यहाँ सी वाचक शब्द का प्रयोग कर असलता की तुलना लता से की गई है। साथ ही संपूर्ण पद्यांश में प्रकृति का मानवीय रूप में वर्णन होने के कारण यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार भी विद्यमान है। तो उपमा अलंकार और मानवीयकरण अलंकार दोनों अलंकार इसमें हैं। तो इस प्रकार से दो गद्यांश आपके हो जाएंगे, दो पद्यांश हो जाएंगे। दोनों में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक पद्यांश को सॉल्व करना रहेगा जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया संस्कृत गद्यांश। तो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका हम संदर्भ लिखकर व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए खंड खा आ गया। तो खंड खा में देखिए प्रश्न संख्या का है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें दो दुआ दिया है, दोनों का हमें क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो हम दोनों का करते हैं। पहला क्या देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रिये प्रत्युः कमाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कमाय प्रतिः प्रियो भवति न वा अरे जयायाः कमाय जाया प्रिये भवति आत्मनस्तु वे कमाय जाया प्रिये भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वे कमाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कमाय सर्वप्रियं भवति आत्मनस्तु वे कमाय सर्वप्रियं भवति। तो ये हमारा है संस्कृत का गद्यांश। तो हमें इसका संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। तो आइए हम इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत गद्यांश पहला जो हमारा है उसका हमें संदर्भ पहले लिखेंगे, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश महाभारत के याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी संवाद से लिया गया है। इसमें याज्ञवल्क्य ने आत्मा की महत्ता समझाई है और बताया है कि संसार की सभी प्रिय वस्तुएं आत्मा के कारण ही प्रिय लगती हैं। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। उसके बाद देखिए उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद, याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेय, पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह पति है, बल्कि आत्मा के कारण पति प्रिय होता है। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वह पत्नी है, बल्कि आत्मा के कारण पत्नी प्रिय होती है। आगे है, पुत्र इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह पुत्र है, बल्कि आत्मा के कारण पुत्र प्रिय होता है। धन इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह धन है, बल्कि आत्मा के कारण धन क्या होता है, प्रिय होता है। इसी प्रकार से संसार की सभी वस्तुएं आत्मा के कारण ही क्या होती हैं, प्रिय होती हैं। अतः आत्मा का ही दर्शन, श्रवण और मनन करना चाहिए।
इस प्रकार से हो जाएगा इसका संदर्भ हिंदी अनुवाद। उसके बाद देखिए अथवा के जो हमें दिया है अगला संस्कृत गद्यांश क्या है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसका भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अथवा करके हमें एक और दिया है संस्कृत गद्यांश, उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो देखिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जन्मतः दशमें दिने शिवम भजेदम इति बुद्धया पिता अस्तसुतस्य मूलसंडकर इति नाम अकरोत् अष्टमे वर्षे चस्यो चस्योपनयनं करोति त्रयोदशवर्षं प्राप्तवसअस्मै मूलशङ्कराय पिता शिवरात्रिव्रतम् आचरितुम् आकथयत्। पितुराज्ञानुसारं मूलशङ्करः सर्वमति व्रतविधानम् अकरोत्। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा सम सर्वान् निद्रितान् विलोक्य स्वयं जागृतो अस्तिष्ठत्। जागृतो आठ यानी जाग कर बैठे। शिवलिंगस चोपरि मूषिक मेक मिस्ततः विचरन्तं दृष्ट्वा सन्ति। कथमांसाः सत्यं शिवं सुन्दरं लोकशङ्कराकरं शङ्करं साक्षात्कर्तुं निश्चितवान्। ततः परभृत्यो शिवरात्रेः उत्सव ऋषिबोधोत्सव इति नाम्ना श्रीमद्दयानन्दानुयायिनाम् आर्यसमाजिनां मध्ये प्रसिद्धोऽभूत्। देखिए ये हमारा है संस्कृत का गद्यांश। अब हमें इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है, दोनों में से आपका एक बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। तो देखिए क्योंकि ये हमारे जो बोर्ड ने पेपर जारी किया उस पेपर से लिए गए हैं। तो देखिए संस्कृत का जो गद्यांश और गद्यांश दूसरे का संदर्भ। देखिए आपको संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश श्री दयानंद सरस्वती जी के जीवन से संबंधित है। इसमें उनके बचपन, नामांकन और शिव शक्ति का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद जो हमने अभी पढ़ा, देखिए इसका हिंदी अनुवाद किस प्रकार से होगा। देखिए जन्म से 10वें दिन बालक को शिव की भक्ति में समर्पित करने की भावना से पिता ने उनका नाम मूलशंकर रखा। 8वें वर्ष उनका चूड़ाकर्म हुआ और 12वें वर्ष उनका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। पिता ने शिवरात्रि व्रत का महत्व समझाया और उसके अनुसार व्रत रखने को कहा। रात्रि में शिवालय में सब लोग सो गए किंतु मूलशंकर जागते रहे। उन्होंने चूहे को शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को खाते देखा। यह दृश्य देखकर उनके मन में विचार आया कि जो स्वयं अपने को भी नहीं बचा सकता वह संसार की रक्षा कैसे करेगा। तभी उन्होंने सत्य शिव की खोज का निश्चय कर लिया। बाद में शिवरात्रि का यह पर्व ऋषि बोधोत्सव के नाम से आर्य समाज में प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखिए हमें श्लोक करना है। हमें श्लोक का क्या क्या करना है, देखिए श्लोक का भी हमें संदर्भ लिखना रहता है और हिंदी में अनुवाद करना रहता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए खा वाला है, निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए हमें 2 श्लोक दिए हैं, दोनों श्लोक में से आपको किसी एक श्लोक करना है जहाँ से आपको मिलेगा 7 नंबर। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर, 5 नंबर मिलेगा हिंदी अनुवाद पर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे 7 नंबर। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद दोनों श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो पहला है सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ये हमारा पहला श्लोक हो गया। अथवा करके दिया है मतः गजेन्द्रः मुदिता गवेन्द्रः वनेषु विक्रांतरः मृगेन्द्रः रम्यः नगेन्द्रः निर्भीतः नरेन्द्रः परकीर्तो वारिधरो सुरेन्द्रः। तो दोनों में से किसी एक का आपको करना है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं आपको दोनों बता दूंगा क्योंकि देखिए ये जो बोर्ड ने जारी किया है पेपर उस पेपर में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए श्लोक पहले का हमारा जो संदर्भ है, देखिए संदर्भ को कैसे लिखना है यहाँ पे देखिए।
प्रस्तुत श्लोक संस्कृत नीति साहित्य से लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि विद्या और विद्यार्थी का सही उपयोग तभी सार्थक होता है जब उनका उद्देश्य सुख नहीं बल्कि कर्तव्य और सदाचार हो। उसके बाद देखिए इसका हिंदी अनुवाद आपको कैसे करना है। देखिए सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि जो सुख की इच्छा करता है उसके लिए विद्या व्यर्थ हो जाती है, और जो विद्या को छोड़ देता है उसे सुख भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति केवल सुख के लिए विद्या का उपयोग करता है वह ना तो सच्चा विद्वान बन पाता है और ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर पाता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का हमारा हो गया अर्थ, और फिर क्या हो गया देखिए हिंदी अनुवाद और फिर संदर्भ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा श्लोक क्या है। देखिए दूसरा श्लोक का संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक नीति शास्त्र से लिया गया है। इसमें सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के स्वभाव का अंतर बताया गया है। इसका देखिए हिंदी अनुवाद। देखिए दुष्ट व्यक्ति देने पर भी क्रोधित होता है और अच्छे कर्म करने पर भी उसे संतोष नहीं होता। वह दूसरों को अहित करता है और सज्जनों की निद्रा करता है, यानी निंदा यानी बुराई करता है जो सज्जन व्यक्ति होते हैं। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति संकट में भी धैर्य नहीं छोड़ता और सदा प्रकाश की तरह समाज में मार्ग दिखाता है। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएंगे क्लास 12 हिंदी के 4 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम। हिंदी पद्यांश, हिंदी गद्यांश और फिर संस्कृत गद्यांश और संस्कृत की श्लोक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को तैयार कर लेना है। अगर आपने पूरे टॉपिक को तैयार कर लिया तो देखिए आपको यहाँ से मिल जाएंगे, देखिए आज की वीडियो से आपको मिल जाएंगे 34 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो पूरे टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।